मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई बन नहीं सकता। उन्होंने यहाँ से लेके पूरी कंट्रियों में जो मतलब फैसिलिटियाँ, पुल और सारी सुविधाएं दी हैं, आने वाले टाइम के अंदर कोई कौन कहता है महंगाई बढ़ेगी, कौन कहता है ये चीज़ बढ़ेगी? मुझसे वो तो देश तरक्की कर रहा है, ये देश तरक्की कर रहा है, जहाँ से बिजनेस डेवलप आ रहा है, यहाँ से जो यहाँ एक मिनट यहाँ से सुनो, यहाँ से देश मतलब जो डेवलप करेगा, जो बिजनेस आएगा, जब बिजनेस आएगा तो ऑटोमेटिकली काम आएगा, और जब बिजनेस ही नहीं आएगा तो काम का घंटा आएगा। सीधी सी बात है। बात करें 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? युवा हैं आप? सर मेरी नज़र में तो मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं, कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये देखो ना, मेरा मानना ये है किसी ने कुछ भी किया हो, आज हर देश भारत के नीचे झुक रहा है, नीचे झुक रहा है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि हमारा सर सब देशों से ऊंचा है। इससे बड़ा और कोई में हाईवे गया, हमारा सर झुका हुआ नहीं था सर कितने नंबर पे था देश हमारा? आज अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा, अभी कहाँ कौन से देश में गए थे अभी पिछले टाइम, अमेरिका, वो हमारे मोदी जी के पैर छुए, सबने देखा होगा। बट मैंने ये देखा कि अगले देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है, ये बहुत बड़ी विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत से बड़ी और क्या चाहिए? अपने देश का नाम ऊंचा हो रहा है और क्या चाहिए? जिस देश में जी रहे हैं उसी का नाम नहीं लें तो फिर बेकार। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। वो शर्म नहीं आती बोलते हुए महंगाई बेरोजगारी? अरे आपने 60 साल राज किया है, आपसे महंगाई और बेरोजगारी नहीं हटी 60 साल में, और ये 10 साल में हट जाएगी। मोदी को और 10 साल दीजिए। और 10 साल? हाँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम भृगुनाथ शुक्ला है। प्रधानमंत्री 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन? ये एक मैं आऊँगा। तो आपके विचार क्या है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कहीं से कहीं तक मोदी जी का मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। राहुल गांधी तो ऐसा कैंडिडेट है विपक्ष का जो सारे भारत के कितने स्टेट हैं उसका नाम ही नहीं बता सकता बगैर डायरी लिए, वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो चोरों को ये पता है कि सच्चो अंधा और लूला लंगड़ा बैठ जाए थाने में तो हमारी मौज आ जाए। ऐसे लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाए। सर मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। सर पढ़ाई लिखाई क्या होती है? पढ़े लिखे तो मनमोहन सिंह सबसे ज़्यादा थे, लेकिन उनका नाम तो मनमोहन सिंह से लोगों ने मनमोहन कहना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे से क्या होता है? कांग्रेस ही चलाना जानती है देश को, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। और केजरीवाल भी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये बात सच है कि कांग्रेस देश को चलाना चाहती है। कांग्रेस के फॉरेन मिनिस्टर ने विदेश में जाके यूएनए में दूसरे देश का भाषण पढ़ दिया। जब भारत में हमले होते थे, बम ब्लास्ट होता था, तो वहाँ उनका गृह मंत्री पूरा दिन अपने ड्रेस चेंज करता था। वो सोच नहीं पाता था मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ मीडिया के सामने। तो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आगे भी वो अच्छा चलाएंगे। उनका तो मुकाबला ही नहीं है। पंडित नेहरू जी तो इतने सुंदर बढ़िया व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बालिस्टर थे। वो उनकी फोटोएं देखो कितनी बढ़िया है लेडी माउंटबेटन के साथ। हाँ, उन्होंने कितना अच्छा देश चलाया। देश तो चलाते थे विदेशों में, चाइना के साथ कितना अच्छा देश चलाया, चाइना से कितनी अच्छी हिंदी चीनी भाई भाई यूएनए में परमानेंट सीट मिली थी, उनको गिफ्ट कर दिया। चाइना का प्राइम मिनिस्टर आया, उसकी उंगली पकड़ के ले गए तोप खाने अपने दिखाने के लिए, बोले हम तो सत्य हिंसा के पुजारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। उसने दूसरे दिन कब्जा कर लिया, आओ जाओ। तो उनसे अच्छा कोई देश नहीं चला सकता, वो सबसे बेटर हैं। और राहुल गांधी तो उनके भी को क्या कहना है। काम क्या हुआ 9 साल की हम बात करें, देश के हित में क्या काम? राहुल गांधी जी बताएं देश में काम क्या नहीं हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है, जनता का भला ही नहीं हुआ, गरीब जनता। वही तो कह रहे हैं, वो बताएं, गिनाएं तो सही कौन सा काम नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ये गिना दें, एक लिस्ट देनी चाहिए उनको कि देश में ये काम नहीं हुआ, उसके ऊपर बहस हो। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है लगातार। भाई इनका राज था, 60 साल इनका ही राज था। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सर। अब ये 10 साल में थोड़ी बढ़ गई। ये तो सीजनल महंगाई है, सीजनल महंगाई है। अभी टमाटर 140 बिक रहा है, 15 दिन बाद फसल आ जाएगी, नीचे आ जाएगा। कांग्रेस के राज में 100 रुपए किलो प्याज भी बिका। ये सीजनल महंगाई है। अरे भैया, महंगाई का मामला ये है कि उनके यहाँ तो माल ही नहीं बिकता। 55 साल का लौंडा हो गया, अभी तक बिका नहीं। तो महंगाई तो उनके राज्य में आनी नहीं है। यहाँ तो 12 साल का लड़का होता है तभी लोग पूछने लग जाते हैं बताओ भैया कैसे करना है हमें। तो महंगाई यहाँ तो रहेगी, उनके यहाँ नहीं रहने वाली है। गठबंधन हो रहा है। देखो, देश का मेरा मत है, देश का पुत्र हो सकता है, पिता कोई नहीं हो सकता। तो देश का पिता उन्होंने ले लिया, चाचा उन्होंने ले लिया, भाई उन्होंने ले लिया, भाभी का नंबर नहीं आया तो बैंड बन गई।
तो उनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, उनके यहाँ देने के लिए तो केवल करप्शन करप्शन करप्शन। जय हो। घोटाले। एक मिनट रुक, क्या नाम हुआ भैया? अभिषेक सिंह। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? युवा हैं आप? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो काबिल हैं, और अभी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी की तरफ झुकती दिख रही है। दिख रही है। कारण उनके द्वारा किए गए काम। हाँ ये ज़रूर है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, तो अधूरे काम को हम ये नहीं कह सकते कि वो शून्य है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 10% काम किया तो उसको हम शून्य नहीं बोल सकते। हाँ ये हम उसे 90 भी नहीं बोल सकते, पर हम 10 को 10 बोले तो वो ज़्यादा बेहतर है। कांग्रेस की ये चतुराई है कि हमेशा वो 10 को 0 दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब उन्हें कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आप ये मेरठ जो RRTS बनाया आपने, ठीक है, सो वाकई अगर आप इसमें देख लीजिए, मैं इस मतलब क्योंकि मैं इसमें काम भी कर चुका हूँ, तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है कि इसमें काफ़ी अच्छा ये भारत का विकास हुआ है। क्योंकि जो सुविधा आप ये समझिए कि अपने देश में जो बुलेट ट्रेन का जो हम सपना देखते हैं, अरे बुलेट ट्रेन छोड़िए, आप जो नॉर्मल ट्रेनों की गति बढ़ाने सपना देखते हैं, सो उसके लिए हमें अनुभव चाहिए। तो अनुभव कहाँ से आएगा वो, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, दूसरे देश हमें महंगे दाम पर देंगे नहीं। तो ये जो एक इनिशिएटिव लाई है, जो मेक इन इंडिया के थ्रू एक इनिशिएटिव लाई गई है, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा उसको मतलब आप इसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। आज अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया से हाथ मिला रहा है। आप अमेरिका को ये मत समझिए कि इसमें वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा कर रहा है। अमेरिका की शुरू से ये पॉलिसी रही है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय ब्रिटेन हारने वाला था हिटलर से, जर्मनी से, और अमेरिका ने ब्रिटेन को बहुत कर्जा दिया हुआ था। तो उसको पता लगा कि अगर ब्रिटेन हार गया तो मेरा कर्जा डूब जाएगा, तो वो वर्ल्ड वॉर में कूदा, और उसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर, जब हिरोशिमा नागासाकी पे उसने बॉम्ब गिराए, एटम बम, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। ऐसे ही आज की डेट में अमेरिका को चाइना तंग कर रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम रवि है। आगे आ जाइए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री देश का? हमारे मोदी जी होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों होना चाहिए मोदी? क्योंकि ये बड़े बड़े एक्सप्रेस वे देखिए, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए हैं, जैसे कि दिल्ली से मुंबई, आपका इधर लखनऊ बनाया है, उसके बाद में फिर बहुत सारे ऐसे रोड हैं, एक्सप्रेस वे हैं। बाकी 14 से आज तक, 2014 से आज तक जितने रोडें बनी हैं आज तक, उससे पहले कभी नहीं बनी हुई है, कभी बनी नहीं है। तो क्या मानो, ये डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जब रोड का नहीं होगा तो हमारा देश का क्या विकास होगा? मैं एक बात बता रहा हूँ, जब राम मंदिर नहीं बना था, तब बीजेपी के ऊपर तंज कसा जाता था कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख अनाउंस हो गई है, नहीं हो गई है 2024 में। 370 के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर 370 हटाया तो कश्मीर जल जाएगा। आज कश्मीर से कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही कि आतंकवादी हमला हो रहा है या कुछ हो रहा है या पत्थरबाजी हो रही है। अब आप ये गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ये होने दीजिए। आप भी गौर से देखिएगा और मैं भी गौर से देख रहा हूँ। जब ये गठबंधन हो जाएगा फिर इनमें बात उठेगी पीएम कौन बनेगा, और जब पीएम कौन की आवाज़ आएगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा, आपस में लड़ मरेंगे। ये इनको मोदी से लड़ाई नहीं लड़नी है, इनको खुद से लड़ाई लड़नी है। आप ये ध्यान रखिएगा। और पब्लिक वोट, आप लोग मीडिया की वजह से, आज से 25-30 साल पहले मीडिया इतना एडवांस नहीं था। उस समय प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। आज नेट है, आप लोग हैं, आप लोग की वजह से पब्लिक जागरूक है। प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, कोई नहीं आएगा। जितने मर्जी घोड़े को खोल लें, ये जितने मर्जी खोल लें। राहुल गांधी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने नहीं आना। मोदी ने जो काम कर रहे हैं, हाँ मोदी जी आएंगे। क्यों होना चाहिए? क्यों आने? काम कर रहे हैं देश के लिए। क्या काम नहीं करा है बताओ? नहीं हुआ है। क्या काम नहीं करा बताओ आप? ये देखो ना, 370 धारा कितने सालों से लटकी हुई थी, 1 मिनट में हल हो गया। राम मंदिर कितने टाइमों से लटका हुआ था, 1 मिनट फाइनल कर दिया, बन रहा है नहीं। सारे मुद्दे थे ना। अब ये देखो आप, अब ये कह रहे काम नहीं हो रहा। देश को तीसरे नंबर पे लिया है विदेश में। अगले साल इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ बिल्कुल। क्यों होना चाहिए राहुल गांधी? भाई वो आगे वाले आने वाले जो हमारे
नौजवान हैं उनके लिए सोच रहे हैं वो, तो ऐसे में राहुल गांधी हमारे लिए ठीक है।